हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम देखेंगे हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वेरी इजी रिएक्शन है। आज मैं इसमें आप लोगों को एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप नहीं भूलेंगे। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से भैया, क्योंकि ये जो 25 का जो भैया रसायन विज्ञान का पेपर है जिसमें आ चुकी है, ठीक है, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और कार्बोनिल रिएक्शन भी आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उसे अवश्य जाकर देखें, ठीक है। आज इसमें मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। अब आप लोग देखिए हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो आप लोग इस रिएक्शंस के नाम में ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन में हमें क्या क्या लेना है और क्या हमें मिलेगा। तो जितनी भी नेमिंग रिएक्शन से कुछ ना कुछ भी है उसमें जो है तो तरीका छिपा रहता है, बस आप लोगों को ध्यान देने का, ठीक है। जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अब हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो भी यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रोमोमाइड और ये हाफमैन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन बनाएंगे, फिर इसके बाद इसकी थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि जब हम रिएक्शन तैयार कर लेंगे तो थ्योरी अपने आप से लिखते हैं। पहले थ्योरी रटना नहीं है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी रटेंगे तब तक तो आपकी ये रिएक्शंस कंप्लीट तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं भैया इसका रिएक्शन लिखूंगा और उसको भी याद करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लूँगा पहले एसिटेमाइड, ठीक है, या आप एसिटेमाइड लें या प्रोपेलेमाइड लें या बेंजेमाइड लें, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों रिएक्शंस आपकी क्या देंगी, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शंस देंगी। तो पहले मैं भैया लूँगा एसिटेमाइड। अब एसिटेमाइड का आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एसिटेमाइड का सूत्र क्या होगा, देखो भैया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा देखना बस आप लोगों को। इसी भी हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शंस जो अब क्रिया है इसी में सारे नाम छिपे हैं और उसी से आप रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। तो भैया मैं यहाँ पर एसिटेमाइड, तो इसका भैया सूत्र होता है CH3 और ये CONH2, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटेमाइड, ठीक है, एसिटेमाइड एमाइड, ठीक है, एसिटेमाइड। और प्लस Br2, ठीक है। और अब यहाँ पर ले भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो यहाँ पर हम लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप NaOH भी ले सकते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर बैलेंसी भी आप लोग यहाँ कर लेंगे, ठीक है। रिएक्शंस अगर आप लोगों को तैयार है तो बैलेंसी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है, उससे आपको नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भैया CO निकल जाता है और सारा हमें प्रोडक्ट इसी प्रकार से लिख लेना है। तो CH3 और ये NH2, यहाँ क्या हमें मिलता है भैया, मेथिल एमीन प्लस यहाँ पर भैया निकलेगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखो बैलेंस हो चुका है। ब्रोमीन लिया गया है, ये भैया द्रव अवस्था में लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन से 2-3 स्टेप में होती है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन को द्रव अवस्था में और फाइनल आपको ये जो रिएक्शन से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भैया देखो, यहाँ पर इसको ले लेंगे ब्रोमीन, और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH, ठीक है। इसको तो आप लोग नाम पता ही होगा। तो भैया अब देखेंगे इसको तैयार कैसे करनी है, ठीक है। तो अब इसके नाम में ही इसका भैया सारा कुछ छिपा हुआ है, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको नाम पता हो, रिएक्शन तैयार। आपको ध्यान का रखना है, इसमें हमें मिलता क्या है, एमीन मिलता है। हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, एमीन मिलता है। तो अब यहाँ पर देखो हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, देखो माइड का है एसिटेमाइड, ब्रोमो से क्या हो जाएगा Br और हाफ, ठीक है, हाफ का मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, देखो HO, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो या सोडियम हाइड्रोक्साइड लो। तो इससे आप लोगों को सारा कुछ कन्फर्म हो गया होगा। यहाँ लास्ट से भी स्टार्ट करेंगे, माइड, एसिटेमाइड, ब्रोमो, ब्रोमीन, हाफ से क्या होगा,
हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी थ्योरी हम लिखेंगे। तो थ्योरी लिखने का भैया बहुत आसान तरीका है। देखो इनको हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। तो भैया मैं भी आप लोगों को बता दूंगा नीचे, ठीक है। तो पहले इसकी थ्योरी हम लिख लेंगे क्योंकि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर लिख दो, जितना भी कंपाउंड है आपको सारे नाम पता हो तो रिएक्शंस को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको भैया जितने कंपाउंड उनका नाम नहीं पता है तो आप रिएक्शंस को अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, जब एसिटेमाइड की क्रिया, ठीक है, एसिटेमाइड की क्रिया, यहाँ पर ब्रोमीन लिया गया है, ब्रोमीन के साथ KOH या NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन मिलता है। या भैया इसको मेथिल एमीन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। एमीन प्राप्त होती है, ठीक है। इस अपक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी भैया क्या हो गई? इसकी थ्योरी हो गई। अब यहाँ पर समझना भैया आप लोग, तो एमीन प्राप्त होता है हमें 2 रिएक्शन में प्राप्त होता है। एक तो हमें स्मिट अपक्रिया में प्राप्त होता है, एक हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने भैया बता रखा है पहले इसका वीडियो भैया आप जाकर देख लें, ठीक है। स्मिट अपक्रिया, इसमें भी हमें क्या मिलता है? मेथिलेमिन मिलता है। और हाफमैन ब्रोमोमाइड में इसमें भी मेथिलेमिन मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान कर रखा है, स्मिट अपक्रिया में एसिटिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल हाइड्रोजाइक अम्ल को H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर मेथिलेमिन मिलता है और ये अपक्रिया हमारी स्मिट अपक्रिया कहलाती है। देखो नाम से स्मिट अपक्रिया, एसिटिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। स्मिट में क्या लेंगे? एसिटिक अम्ल लेंगे, हाइड्रोजाइक अम्ल लेंगे, H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, मेथिलेमिन में प्राप्त होगा। तो काफ़ी डिफरेंस है भैया, आप लोग ऐसा ना समझें कि सेम रिएक्शन से। और इसमें भी क्या है? हाफमैन ब्रोमोमाइड। तो 2-3 बार इसमें ले एसिटेमाइड, फिर ब्रोमीन और फिर हाफ, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले। अब इसकी अपक्रिया देखो 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, तो जिसमें जैसे लिखा हुआ है, एक तो हो गया एसिटेमाइड की करा लिया आपने। अब प्रोपिलेमाइड, ठीक है। प्रोपिलेमाइड का भी देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, प्रोपिल, ठीक है, प्रोपिल एमाइड। अब इसका भी फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है C2H5CONH2, ठीक है। ये होता है प्रोपिलेमाइड। और इसके बाद भैया क्या होगा? बेंजेमाइड,
अगर बेंजेमाइड हो तो उसके साथ में भी ये क्रिया इसी प्रकार से सेम रिएक्शंस देगी। ठीक है, बेंजेमाइड। तो ये भैया इसका फार्मूला क्या होगा, C6H5CONH2। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि जो यह अपक्रिया है, ठीक है, इस अपक्रिया में एमाइड को भी इस प्रकार से हम लिखते हैं CONH2। ठीक है, एमाइड समूह एमीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एमाइड समूह भैया एमीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एमाइड समूह एमीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये चीज़ आप लिख लेंगे। ठीक है, इससे भी क्रिया कर सकते हैं, इससे भी क्रिया करा सकते हैं। तो आज ये हम कराते हुए एरोमेटिक के साथ में। तो देखो एरोमेटिक के साथ में C6H5CONH2 प्लस, अब यहाँ पर भी Br2 लेंगे और यहाँ पर अब हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर भैया ये हमें यहाँ पर मिलेगा C6H5 और ये NH2 एनिलीन हमें यहाँ पर मिलता है, प्लस यहाँ पर मिलेगा Na2CO3 प्लस 2H2। ठीक है, और यहाँ पर 4 भैया लगा लेंगे आगे बैलेंस के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजेमाइड से रिएक्शन की ब्रोमीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पर हमें मिला है एनिलीन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एनिलीन। ठीक है, और फिर सोडियम कार्बोनेट और ये वाटर। तो इसी प्रकार से इसकी भी जो थ्योरी है लिख सकते हैं। तो वेरी इजी रिएक्शन से आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ पर भी इसके नाम से ही आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।